स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा से 20 जबरदस्त घोषणाएं सामने आ रही हैं सभी के लिए। काम की खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, फैसला, सभी की जानकारी एक ही वीडियो में मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 20 काम की खबरें, घोषणा, आदेश। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से तेज हवा, बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। सिरसा, भिवानी, फरीदाबाद में गिरे ओले। 17 जिलों में बारिश, कोहरे का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के अनुसार 25 जनवरी तक प्रदेश में बारिश के आसार बने रहेंगे। उसके बाद 27-28 जनवरी को एक और बड़ा पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा को प्रभावित कर सकता है। कैथल, गोहला, कुरुक्षेत्र, पीहोआ, सियाबाद और अंबाला में आंधी, ओलावृष्टि को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी अपडेट मौसम से। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। हाल में अब 5 बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लाइसेंस सस्पेंड होगा। तो ये बड़ी अपडेट। अब केवल गंभीर अपराध ही नहीं बल्कि छोटी मोटी गलतियां दोहराने पर भी ड्राइविंग लाइसेंस डीएल छीना जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार इसका उद्देश्य उन चालकों पर नकेल कसना है जो बार बार रेड लाइट जंप करने या हेलमेट न पहनने जैसी गलतियों को हल्के में लेते हैं। नए नियमों के अनुसार यदि कोई ड्राइवर 1 साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर के भीतर 5 या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो आरटीओ उसका लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर सकता है। नया नियम 1 जनवरी से लागू है। पहले किन आधारों पर डीएल सस्पेंड होता था? वाहन चोरी, यात्रियों से मारपीट, अपहरण, ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग या सड़क पर लावारिस वाहन छोड़ने पर ही डीएल रद्द करने का प्रावधान था। अब इसमें हेलमेट, सीट बेल्ट और रेड लाइट जंप करने जैसे सामान्य नियमों को भी शामिल कर लिया गया है। तो इसमें पुराने चालान नहीं जुड़ेंगे। हर साल की गणना अलग से की जाएगी। पिछले सालों के उल्लंघन मौजूदा वर्ष के 5 अपराधों वाले कोटे में नहीं जोड़े जाएंगे, यानी हर साल 1 जनवरी से आपका रिकॉर्ड फ्रेश माना जाएगा। तो साल में 5 बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लाइसेंस सस्पेंड होगा। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में 5500 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन में फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और स्क्रीनिंग टेस्ट सेवाओं के लिए ई टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 5 फरवरी को टेंडर खुलेंगे। ऐसे में तय माना जा रहा है कि फरवरी में शारीरिक परीक्षा कराने की तैयारी हो रही है। आयोग ने पुलिस कांस्टेबल के लिए आवेदन की तिथि 25 जनवरी से बढ़ाकर 31 जनवरी कर दिया है। तो फरवरी में हो सकती है पुलिस कांस्टेबल की शारीरिक परीक्षा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। रेहड़ी पटरी वालों को आसानी से बैंक ऋण उपलब्ध कराने वाली स्वनिधि योजना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब केरल की राजधानी से पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस कार्ड से सड़क किनारे छोटा मोटा कारोबार करने वाले लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। शहरी आजीविका को मजबूत करने के प्रयासों के तहत शुरू किया गया पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड वित्तीय समावेशिता के अगले चरण की शुरुआत है। यह कार्ड यूपीआई से जुड़ा होगा और उसके जरिए निश्चित अवधि के लिए 10 से 30 हजार रुपए तक का ब्याज मुक्त लेन देन किया जा सकेगा। इसमें नकदी निकासी की सुविधा नहीं होगी, लिहाजा यह डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सड़कों और गलियों में सामान बेचने वालों की हालत पहले बहुत खराब थी। उन्हें सामान खरीदने के लिए कुछ 100 रुपए भी बहुत ऊंची ब्याज दर पर लेने पड़ते थे। इस पुरानी समस्या को दूर करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई थी। तो अब रेहड़ी पटरी वालों को मिलेगा पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड। मोदी ने किया लॉन्च। पहले अमीरों के पास थी यह सुविधा, अब रेहड़ी पटरी वाले भी करेंगे इस्तेमाल, कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम युवाओं को देश विदेश में रोजगार मुहैया करा रहा है। निगम के पास फिलहाल 8500 पदों पर डिमांड है। राजमिस्त्री, हेल्पर और दिव्यांग बुजुर्गों की देखभाल के लिए खाली पद पड़े हैं, जिसके लिए 1,62,000 रुपए तक मासिक वेतन निर्धारित है। 5000 पद दिव्यांग बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए। हरियाणा के युवाओं के ये काम पसंद नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अगस्त महीने से भर्ती चल रही है। 8500 पदों में 800 पद फरीदाबाद और अंबाला में कार्य करने के लिए हैं, अन्य इजराइल व यूएई के लिए हैं। तो कहां कितने कर्मचारियों की जरूरत है? फरीदाबाद और अंबाला में मिग वेल्डर व आईटीआई फिल्टर के 300 व फैब्रिकेशन के 200 पद हैं। वेतन 16 से 24 हजार रुपये निर्धारित किया गया है। यूएई में हेल्पर, स्टील फिक्सर व कारपेंटर के 20 पद हैं। 20 राजमिस्त्री की जरूरत है। मचान वाले 20 कर्मचारियों की वैकेंसी है। इजराइल में ड्राई वॉल वर्कर के 300 पद हैं। दिव्यांग बुजुर्गों की देखभाल के लिए 5000, प्लास्टर वर्क के 1000, राजमिस्त्री के 300 और सेरेमिक टाइलिंग के लिए 1000 कर्मचारियों की जरूरत है। तो इजराइल में दिव्यांग बुजुर्गों की देखभाल के लिए 5000 पदों पर आवेदन नहीं कर रही युवा। एचकेआरएन दिलवा रोजगार, युवाओं को पसंद नहीं आ रहा काम। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। एग्रीस्टैक फार्मर आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन करने की ऑनलाइन प्रक्रिया में किसानों के सामने नया मिसमैच होने की समस्या खड़ी हो गई है। हांसी के करीब 1,14,000 किसानों की एग्रीस्टैक फार्मर आईडी बनाई जानी है, जबकि अब तक करीब 8,800 किसान रजिस्ट्रेशन करा पाए हैं। सैकड़ों किसान ऐसे जिनको मूल दस्तावेज और जमीन की रजिस्ट्री में नाम मिसमैच होने से पोर्टल पर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। काफी किसान इस समस्या को लेकर
हांसी खंड कृषि विभाग कार्यालय में पहुंचे कृषि विभाग के अधिकारी ने भी किसानों की समस्या को गंभीरता से लिया। अधिकारियों का कहना है कि पोर्टल पर अपडेशन के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से विचार विमर्श किया जाएगा। इसके लिए खंड कृषि विभाग ने राजस्व विभाग के साथ पत्राचार भी किया है ताकि फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा किसान एग्रीस्टैक फार्मर आईडी के लिए अपना पंजीकरण करवा सकें। वहीं किसान यूनियन के नेताओं ने भी प्रशासन से मांग की है कि एक बार किसानों का पंजीकरण कर लिया जाए ताकि सबकी आईडी बन सके। इसके बाद जिसके नाम मिसमैच हुए उसको डॉक्यूमेंट में नाम अपडेट कराने का मौका दिया जाए। वहीं अगले कुछ महीनों में किसानों के खातों में नई योजनाओं की किस्त जमा होनी है। फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार ये किस्त केवल उन्हीं किसानों के खातों में जमा होगी जिनकी एग्रीस्टैक फार्मर आईडी बनी होगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मूल दस्तावेज व रजिस्ट्री में नाम का मिलान न होने से फार्मर आईडी से वंचित हो रहे हैं किसान। ये अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अब साल में 2 बार एस्टेट कराना हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के लिए चुनौती बन गया है। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा की फरवरी में होने वाली परीक्षा असल में वर्ष 2025 की है, जबकि नवंबर 2026 में संभावित एस्टेट इसी साल में एक बार गिना जाएगा। यानी साल में 2 बार परीक्षा कराने के बजाय केवल एक बार ही एस्टेट हो पाएगी। तो साल में 2 बार एस्टेट कराना शिक्षा बोर्ड के लिए बना चुनौती। बोर्ड फरवरी में 2025 का ही कराएगा एस्टेट, जबकि नवंबर में 2026 का एस्टेट कराने की संभावना है। किन्हीं कारणों से एस्टेट 2025 का संचालन फरवरी में कराए जाने की संभावना है। इसके बाद नवंबर में फिर से एस्टेट का संचालन करने की संभावना है। जो परीक्षार्थी फरवरी को एस्टेट परीक्षा में असफल रहता है वह फिर से नवंबर के लिए आवेदन कर दोबारा परीक्षा दे सकता है, कहना है अध्यक्ष शिक्षा बोर्ड भिवानी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने प्रदेश राजस्व व्यवस्था में बड़ा सुधार करते हुए पटवार सर्कल के पुनर्निर्धारण को हरी झंडी दे दी है। इस फैसले के बाद प्रदेश में मौजूदा 2691 पटवार सर्कल के स्थान पर 5077 पटवार सर्कल बन जाएंगे। नए बदलाव से पटवारियों का क्षेत्र भी कम हो जाएगा। भूमि रिकॉर्ड अपडेट करने में देरी कम होगी। इंतकाल और रजिस्ट्री के बाद रिकॉर्ड जल्दी अपडेट होंगे। जमीन संबंधी विवादों में कमी आएगी। तो ये बड़ी अपडेट। राजस्व व्यवस्था में बदलाव। 2691 की जगह 5077 होंगे पटवार सर्कल। एक सर्कल में 2378 एकड़ होगा क्षेत्रफल। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में साफ कर दिया है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार सिर्फ इस आधार पर आईटीआई के बराबर नहीं माने जा सकते जब तक भर्ती विज्ञापन या सेवा नियमों में ऐसा कोई प्रावधान न हो। तो 350 एएलएम भर्ती का विवाद, डिग्रीधारी इंजीनियर को झटका, आईटीआई वालों को ही मौका। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सर्विस कमीशन की ओर से जहां ग्रुप ए और बी की भर्तियों में तेजी दिखाई जा रही है, वहीं कुछ युवा भर्तियों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच अब नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में भर्तियों में सीटें खाली रहने और भारी लोगों की ज्यादा भर्ती होने पर मामला उठाया। फरवरी में बजट का सेशन शुरू होना है। कांग्रेस विधायक दल भी भर्तियों को लेकर पूरा मामला विधानसभा सदन में उठाने की तैयारी कर रहा है। तो हरियाणा में दूसरे राज्यों के युवा ज्यादा हो रहे हैं भर्ती, कहना है भूपेंद्र हुड्डा। फिर गरमाया भर्तियों का मामला। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकारी स्कूलों में 12 फरवरी को नहीं बनेगा मिड डे मील। केंद्र और प्रदेश सरकार पर मांगों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए मिड डे मील वर्कर यूनियन ने 12 फरवरी को प्रदेश भर में स्कूलों में खाना नहीं बनाने का फैसला लिया। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राज्य में 41वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। केडीवी मेला ग्राउंड कुरुक्षेत्र में 6 से 8 फरवरी को। मुख्य आकर्षण विभिन्न नस्लों के शानदार पशुओं की प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिताएं, पशुपालन, कृषि, बागवानी, मछली पालन आदि से संबंधित आधुनिक तकनीकी उत्पादों और यंत्रों की प्रदर्शनी। विजेता पशुओं के मालिकों को लाखों रुपए के आकर्षक इनाम, प्रतिदिन लक्की ड्रॉ द्वारा मोटरसाइकिल, स्कूटी आदि इनाम। मनोरंजन के लिए हरियाणा नृत्य, रागिनी तथा मैजिक शो, पशुओं का अनूठा रैंप शो, निःशुल्क भोजन की व्यवस्था। तो मेले में आने जाने के लिए निःशुल्क बस सेवा। तो ये पशुपालन एवं डेयरी विभाग हरियाणा के द्वारा बड़ी घोषणा। मुख्य आकर्षण हरियाणा राज्य पशुधन प्रदर्शनी कुरुक्षेत्र में आयोजन होगा 6 से 8 फरवरी। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सोना 4300 रुपये बढ़कर 1,55,428 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी 19,249 रुपये बढ़कर 3,18,960 रुपये पर पहुंच गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बिजली के लिए मिलेगी 78,000 रुपये की सब्सिडी। उपायुक्त ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अधिकतम 78,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र की सब्सिडी के अतिरिक्त हरियाणा के 1 लाख गरीब परिवारों को सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने के लिए राज्य सरकार की ओर से अधिकतम 50,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगी। ऐसे परिवार पात्र होंगे जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम हो और अधिकतम वार्षिक 2400 यूनिट की खपत हो। छात्रवृत्ति के लिए 31 तक कर सकते हैं आवेदन। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अल्पसंख्यक विभाग हरियाणा की ओर से संचालित डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति संशोधित योजना वर्ष 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। विद्यार्थी इस योजना का लाभ उठाने के लिए 31 जनवरी तक सरल हरियाणा पर आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त ने बताया कि छात्र छात्राओं को 8,000 रुपये से 12,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में निजी स्कूलों के सैकड़ों गरीब छात्रों को चिराग योजना के तहत दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि फार्म 6 के चक्कर में अटक गई है। चिराग योजना के लाभार्थियों की सूची से कई निजी स्कूलों के नाम गायब हैं, जिसमें इनमें पढ़ रहे बच्चों की अप्रैल से सितंबर तक की फीस की प्रतिपूर्ति नहीं मिल पाएगी। इससे नाराज हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ ने शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। तो फार्म 6 के चक्कर में अटकी चिराग की प्रतिपूर्ति राशि। योजना के लाभार्थियों की सूची से निजी स्कूलों के सैकड़ों गरीब बच्चों के नाम गायब।
तो ये बड़ी अपडेट आई, अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में सरकारी अस्पतालों को अगले महीने मिलेंगे 600 नए डॉक्टर। एमबीबीएस छात्रों का पहला दस्ता तैयार हो गया है। सरकारी अस्पतालों को अगले महीने 600 नए युवा डॉक्टर मिलने जा रहे हैं। साल 2020-21 बैच के एमबीबीएस छात्रों का पहला दस्ता अपनी अनिवार्य बॉन्ड सेवा शुरू करने के लिए तैयार है। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी तैनाती के लिए कवायद शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध सीटों की स्थिति की जानकारी मांगी है। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।